हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो आपको अच्छा तरह से ये बात पता होगा। क्या बात पता होगा कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि पटना में स्थित है, वो जो कि दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, उन्हीं का केमिस्ट्री का क्लास नोट का चैप्टर 1 आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाते हैं, जो कि बिट्टू सर पढ़ाते हैं उन्हीं का ये केमिस्ट्री का क्लास नोट है का। ठीक, केमिस्ट्री का ये क्लास नोट है, बहुत मोटा है क्लास नोट, इतना मोटा है क्लास नोट। इसमें टोटल 13 से 14 चैप्टर होता है, जिसमें हर एक चैप्टर में ना आपको अप्रॉक्स में 300 क्वेश्चन रहता है का, लगभग में 300-400 रहता है क्वेश्चन। अगर जो कि सारा अगर आप रट जाते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो 100% उसमें से टकराता है, क्योंकि क्वेश्चन की मात्रा इतना ज़्यादा है, एक 100% है जो उसमें से मिलता है। तो चलिए हम देर न करते हुए चलते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कौन है कि पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, ये चैप्टर है। अगर आप भी चाहते हैं ये नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो हम बता दें कि कहीं भी, या इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम पीडीएफ चाहिए, तो हम आपका इसका हम पूरा जो क्लास नोट है उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, या आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से हम चलते हैं, देर न करते हुए चलते हैं चैप्टर नंबर 1। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब बता दें क्या कि चैप्टर नंबर 1 से हम आपको बताते हैं का। देखिए, चैप्टर नंबर 1 का हम सीधा क्वेश्चन आंसर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन की मात्रा कितना है, अप्रॉक्स में 94 एंड 94 क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में हम 94 क्वेश्चन बताएंगे। आप पीडीएफ ले लीजिए या परचेज कर लीजिए, ठीक ना। अगर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ये जो केमिस्ट्री का नोट्स है ना, पूरा हम कंप्लीट हम इसको क्यूज के माध्यम से बताएंगे। आप अगर कहीं भी पढ़े हैं ना, तो इस नोट्स को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, जो मार्केट से परचेज कीजिएगा ना, तो इसमें आंसर शीट दिया हुआ नहीं रहेगा, जो कि हम क्यूज के माध्यम से बता रहे हैं, उसमें आप टिक मार्क कर लीजिएगा। एकदम 100% सही हम बताएंगे, क्योंकि हम खुद क्लास उनसे किए हैं, इसीलिए हम बताते हैं का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं। मूल रूप से क्वेश्चन है ये, पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसमें दिया पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है उसे द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ आयतन होता है, अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहता है, पदार्थ कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन दिया है पत्थर, दूध, जल, यानी कि बल पदार्थ नहीं है, क्योंकि बल में कुछ है ही नहीं। उसमें द्रव्यमान होता है, नहीं होता है का। उसमें आयतन होता है, नहीं होता है। अवरोध उत्पन्न करता है, नहीं उत्पन्न करता। इसीलिए क्या है, बल जो क्या है, एक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ है, कौन सा, ऊष्मा, ताप, भोजन, सुंदरता, कौन पदार्थ है, तो भोजन एक पदार्थ है, क्योंकि भोजन में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और अवरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अणु, कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है। तो पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है का। ठीक है, ये पदार्थ में नहीं पाया जाता है। आकर्षण पदार्थ में, जैसे कि ये पेन है, कुछ भी रहे तो उसमें क्या हो जाता है कि कोई आकर्षण बल नहीं होता है। बाद में क्या होता है, पदार्थ में सूक्ष्म कण का बना होता है, बिल्कुल सही। पदार्थ के सूक्ष्म कण अनवरत गतिशील होता है, बिल्कुल सही। पदार्थ के कणों के बीच में कुछ न कुछ रिक्त स्थान रहते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है। तो पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में धातु शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था होता है। तो पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था होता है। कौन कौन होता है, ठोस, द्रव, गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के अवस्था की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो पदार्थ की अधिकतम संख्या 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है। तो देखिए, ऊष्मा जो है ना, पदार्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान, आयतन और अवरोध उत्पन्न करता है। जल है, वायु है, धूलकण, ये सब क्या है, पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या होता है,
बिल्कुल होता है। कोई ठोस है तो उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी में दिया हुआ है कि द्रव के आयतन निश्चित रहते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील होते हैं। बिल्कुल सही है। द्रव जो होता है, जो लिक्विड होता है, उसका क्या आयतन निश्चित रहता न क्या कहते हैं, द्रव के आयतन निश्चित है परंतु आकार परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल, आकार जैसे कि पानी हुआ तो पानी किसी में डालिएगा तो उसी आकार, गिलास से गिलास में डालिएगा तो उस आकार का हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, आयतन परिवर्तन होते रहता है, आकार परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट है, गैस के आकार एवं आयतन दोनों परिवर्तन होते रहते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं, यानी कि द्रव और गैस में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुण धर्म नहीं है? कौन सा नहीं है? द्रव को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है ये बिल्कुल गलत है। तो पदार्थ के गुण कौन सा होते हैं? तो देखिए, द्रव के घनत्व ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही। द्रव आसानी से बहते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कहता है, द्रव उस पदार्थ का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उन्हें रखा जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है? स्पंज जो है ना क्या होता है, तो ठोस होता है। स्पंज जो मिठाई जो होता है ना, मिठाई उसी को शायद बोलते हैं का हम क्या कहता है, ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रबल अंतर आणविक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? तो ठोस में सर्वाधिक क्या कहता है, ठोस में सर्वाधिक प्रबल अंतर आणविक बल पाया जाता है। किस में? ठोस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ठोस के कणों के बीच में अंतराण्विक आणविक सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही है का। गैस के कणों के मध्य अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है, अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक है। बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि गैस में न तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है, क्यों? ऑप्शन दिया हुआ है क्यों। तो देखिए, गैस के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा ये कण किसी भी तरफ गति के कण के लिए स्वतंत्र होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन 4 दिया है, उसमें बताना है कि सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? तो देखिए हम पढ़ के बताते हैं, ठोस में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है, ये बात गलत है। ठीक, क्या कहता है, सही कौन कौन है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं जिसके कारण पदार्थ में विसरण की परिघटना देखने को मिलती है। बिल्कुल सही है। गैस में विसरण तीव्र गति से होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि गैस के कण अत्यधिक तीव्र से गति करते हैं। बिल्कुल सही है। द्रव में विसरण गैस के विसरण की अपेक्षा मंद होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो अंतराण्विक आणविक बल कहलाता है, जो एक साथ बांध के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए क्या कहता है, ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गलना कहलाता है। ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना कहलाता है। बिल्कुल सही है। द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन कहलाता है। बिल्कुल सही है। द्रव का ठोस में परिवर्तन करना जमना कहलाता है। बिल्कुल सही है। गैस का द्रव में परिवर्तन जमना कहलाता है? नहीं, ये बात गलत है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गैस के सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस को सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहता है, गैस जो है ठोस में बढ़ जाएगा तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो H2O जो है ना, यानी कि जल तीनों प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और
ताप क्या रहता है, ताप स्थिर रहता है। क्या रहता है, ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है, तो आयतन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, बिल्कुल सही है। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था है, बिल्कुल सही है। तो इसका दोनों को दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। डैश दिया हुआ है कि किसी पदार्थ की उन अवस्था में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के ठंडा कर प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, तो बोस यानी कि बोस आइंस्टाइन घनीभूत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यानी गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए दिया हुआ कि गैस में विसरण का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही है, गैस में विसरण का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस में विसरण का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही। ठोस पदार्थों के कणों के गतिशील ऊर्जा नगण्य होते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस के कठिन, ये बात गलत है का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान अत्यंत कम होता है का, ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें, ठीक, क्या कहता है कि पहचान करें। ऑप्शन नंबर 1 है कि ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, पदार्थ के पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, ठोस की आकृति निश्चित नहीं होते हैं, गैस का आयतन अनिश्चित होता है, बिल्कुल सही, गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस में अंतराण्विक बल प्रबल होता है, तो दाल में जल दिया हुआ, हाइड्रोजन दिया, रुई दिया हुआ है, यानी कि दाल में क्या रहता है, अंतराण्विक बल यानी प्रबलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके अंतराण्विक बल प्रबल होता है, कणों की गति बाधित होती रहती है। नेक्स्ट है कि कणों अच्छी प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इसी प्रकार से ठोस को संपीड़ित नहीं किया जाता, यानी कि दबाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक छद्म ठोस है, यानी कि अक्रिस्टलीय, छद्म को हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्या कौन सा आ जाएगा, तो पोटेशियम क्लोराइड, ये बात गलत हो जाएगा। रबर होगा और कोल तार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ठीक ना, यानी कि गलत है, ध्यान दीजिएगा। सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणु की समान संख्या रखता है, बिल्कुल गलत है का। ठोस जो होता है ना, क्या कहता है ना, परमाणु की समान संख्या रखता है, नहीं। सभी ठोस पदार्थ का बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या रखता है, बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो क्वार्टज कांच जो है ना अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्वार्टज कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाता है, तो पीजो विद्युत कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी कि पीजो विद्युत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन है कि कथन तथा वाष्प दोनों ही सतह परिघटना है, बात गलत है। कथन सतह परिघटना है किंतु वाष्प ने एक स्थल आयतन है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी कि कथन एक स्थूल परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गैस के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा गैस का आकीर्तित आयतन निश्चित नहीं होता है, बिल्कुल सही है, गैस का आयतन निश्चित होता है, नहीं होता है, जिसमें रखिएगा उसी के आकार का हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस को आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि गैस पात्र की दीवारों पर सभी दीवारों को एक समान दबाव डालती है, बिल्कुल सही है। गैस का भार उस पात्र को तौल कर ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसके अंदर गैस भरी रहती है, ये बात गलत है का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ऊर्ध्वापातित पदार्थ नहीं है, तो फिटकरी जैन ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु किस वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनमें एरिक ए कार्नेल को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था पदार्थ के पांचवी अवस्था के लिए। वोल्फ गैंग केटरेले को दिया गया था और कार्ल ई वीमेन को दिया गया था, यानी कि तीनों के तीनों को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पदार्थ के पांचवी अवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक बार और हम बता देते हैं, एरिक ए कार्नेल को, वोल्फ गैंग को और कार्ल ई वीमेन को दिया गया था 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत अणु की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है। बृहत अणु जो है ना, यानी बीईसी, बोस आइंस्टीन बीईसी से जुड़ा हुआ है। बीईसी का मतलब क्या हुआ देख लीजिएगा आप, पीछे थ्योरी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था क्या कहलाते हैं, तो प्लाज्मा अवस्था कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो उच्च ताप है, उच्च ताप। प्लाज्मा अवस्था का कारण क्या है, उच्च ताप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदीप ट्यूब तथा नियॉन संकेत बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है, तो प्लाज्मा अवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो तत्व कहते हैं। एक ही पदार्थ से बने पदार्थ को क्या कहते हैं कि तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक ना। कौन सा शुद्ध पदार्थ है, टीन, समुद्री जल, मृदा और वायु में कौन शुद्ध पदार्थ है, तो टीन जो है ना शुद्ध पदार्थ है। अब बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है का, ठीक। नेक्स्ट को नहीं, धातु तथा अधातु प्रकार है, किस प्रकार है, तो यानी कि तत्व है। धातु मतलब प्रकार बताना है, तत्व है, यौगिक है, तो तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है, दूध, जल, स्याही, वायु, तो कौन होगा, यानी कि जल एक प्रकार का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है, बिल्कुल सही है। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट वन, वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है, बिल्कुल सही है। वायु क्या है, एक मिश्रण है, ठीक ना। यानी खरिया क्या है, यानी खरिया का सूत्र हो जाता है CaCO3 है। खरिया का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। खरिया एक है क्या, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, तो खरिया एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो तत्व जो है ना ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है, तो देखिए यानी कि माणिक्य, पन्ना, नीलम, हीरा एक प्रकार के क्या है, यानी कि तत्व, हीरा एक प्रकार के क्या है, एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, कौन सा यौगिक है, तो जल एक प्रकार के क्या है, यौगिक है। जल एक प्रकार के यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है, कौन, तब वायु जो है न तो तत्व है, न ही तो यौगिक है। बाद में कि पारा हुआ, नमक हुआ, जल हुआ, ये सब क्या है, यौगिक है का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में से कथनों यौगिक के बारे में सही नहीं है, कौन यौगिक के बारे में सही नहीं है, तो यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, ये बात गलत है। तो कौन कौन सही होता है, क्या कहते हैं, यौगिक के बारे में कौन कौन सही होता है। यौगिक के अवयव को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यौगिक के गुणधर्म अवयवों के गुणधर्म से सर्वप्रथम भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला एक प्रकार के क्या है, कोयला एक प्रकार के तत्व है या मिश्रण है, तो तत्व है। कोयला एक प्रकार के क्या है, तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु है, क्या है, तो मिश्रण है। पीतल तथा कांसा क्या है, मिश्रण है, यानी कि मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? तो अमोनिया जो होता है क्या होता है? रासायनिक यौगिक होता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है, क्योंकि इनमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारूद है, बारूद क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। बारूद जो होता है क्या होता है? मिश्रण है। बारूद क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए रहे, यानी कि पदार्थ को यदि उनके अवयवों में भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है तो मिश्रण, तो वह मिश्रण होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो वह यौगिक होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक विषमांग मिश्रण है? तो दूध जो है एक विषमांग मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि कौन यौगिक है? तो यानी कि फेरस सल्फाइड जो है ना एक यौगिक है। नेक्स्ट है कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन यौगिक नहीं है? तो पित्तल जो है ना यौगिक नहीं होता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण है, एक प्रकार का यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? एक प्रकार के यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह पदार्थ जो वायु में घुलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध होता है? तो आसमित जल जो शुद्ध पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन योगी के बारे में सही नहीं है? योगी के बारे में सही नहीं है। तो देखिए इनके अवयवों को भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। यह अपने अवयवों को गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है? बिल्कुल गलत है। इनमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है? बिल्कुल सही है। इनका निश्चित क्वथनांक तथा गलनांक होता है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या? मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन शुद्ध तत्व होता है? तो सोडियम जो है ना शुद्ध तत्व होता है। नेक्स्ट है प्रकृति का मूल पदार्थ कौन होता है? इनमें जो सभी पदार्थ बने होता है। तत्व जो है ना प्रकृति का मूल पदार्थ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन दो तत्व का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दो तत्व का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कौन समांग मिश्रण नहीं है? धुआं जो है समांग मिश्रण नहीं होता है। बाद में हवा, पित्तल, नमक ये सब क्या होता है? समांग मिश्रण होता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण होता है? तो सोडा वाटर द्रव तथा गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कनाद ने कहा था कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बना था। यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो कनाद ने कहा था। किसने कहा था? कनाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होता है? तो घनत्व में परिवर्तन होता है। ठोस से द्रव में द्रव से गैस में परिवर्तन होता है तो उसके घनत्व में क्या होता है? परिवर्तन होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, बाद बाकी सीमेंट में होता है, रेत में होता है और कांच में होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि कौन अधातु है? ऑप्शन दिया हुआ है कि लोहा, तांबा, जास्ता, ऑक्सीजन। किस में कौन अधातु है? तो ऑक्सीजन जो है ना क्या है? अधातु है। नेक्स्ट है क्या है कि तत्व हमेशा ठोस होता है? तत्व जो है ना हमेशा ठोस होता है। ये बात तत्व हमेशा ठोस होता है, ये बात गलत है। यौगिक ठोस या द्रव हो सकता है परंतु गैस नहीं, ये बात गलत है। मिश्रित ठोस या द्रव गैस हो सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 83 है कि सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा मिश्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है दो आसमित जल दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि क्या कहलाता है? तो पृथककारी कीप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं होता है? तो आसमन नहीं होता है, बाद में क्रिस्टली ऊर्ध्वपातन होती है का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग को अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो क्रोमेटोग्राफी है। कौन सी विधि है? क्रोमेटोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। वर्ण लेखन जिसको हम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, वर्ण लेखन को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किए जा सकते हैं? तो
रेडियो समस्थानिक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटिक में निहित सिद्धांत होता है, क्या होता है? तो विलेयता होता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? तो विलेयता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करके हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो क्रिस्टलीय का कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, वायु के अवयव गैसों को किस विधि से पृथक किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस बर्फ को एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? सिलिकॉन होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आपको चैप्टर नंबर 1 में 94 क्वेश्चन था जो कि हम कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं ये 94 नंबर का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिलिएगा। हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि केमिस्ट्री का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, उनका हम कंप्लीट केमिस्ट्री का हम आंसर शीट प्रोवाइड करेंगे। हाँ, लेकिन पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तब जाके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।